मैंने जिंदगी में पहली बार चूल्हा लिया है, तो मैंने कहा चलो चूल्हे में बना के देखते हैं। ये अच्छा लग रहा था। हाँ, खाने दो ना, नरम नरम है ना बिल्कुल। थैंक यू और सो पूरी मच। एकदम फूली फूली नरम, एकदम ऐसे समझ लो कि मुंह में जाते घुल रही थी। आज बन चुका है गाइस, देखो शक्ल से बहुत अच्छा बना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है, क्या सुबह से ही लाइट नहीं है, सुबह से ही लाइट नहीं है। बस लाइट की वेट कर रहे हैं कि लाइट आ जा, लाइट आ जा। लाइट कह रही है मैं नहीं आऊँगी आज। तो ये देखो मैंने साग लेके रखा है गाइस। तो बस अभी ये साग को धोने लगी हूँ, साग को धो के चढ़ाती हूँ। तो बस मैं ले जा रही हूँ इनके साथ चूल्हा लेने के लिए। चूल्हा और एक वो कढ़ाई लेनी है लोहे की। कहते हैं लोहे की कढ़ाई बड़ी सही रहती है, उसमें हम मतलब कि कोई भी चीज़ में आयरन की कमी नहीं होती है। जैसे आलू गोभी हो गई, गाजर मटर हो गई, सब्जी हो गई, बस उसमें बना ली और पलट किसी और में दो आके दोबारा वो कह रही थी पलट दिया करो किसी में, बना इसमें लिया करो। तो मैं साग भी इसी में ही बनाऊंगी। सोच रही लोहे की कढ़ाई में ही साग बनाऊंगी, तड़का इसी में ही लगाऊंगी। लो, साईं बाबा जी का बुलावा आ गया है, इनका फ़ोन बजा है, साईं जी की ट्वीन है। तो बस अभी मैं इनके साथ जा रही हूँ, पहले लेके आती हूँ चूल्हा। तो मैं आई हूँ 830 के यहाँ पर, 830 नहीं केशवपुर मंडी आगे पड़ती है। तो ये सब दुकानें हैं, देखो गाइस यहाँ पर। ये मैंने लिया एक ये लोहे की कढ़ाई और साथ में चूल्हा लिया है। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार चूल्हा लिया है, तो मैंने कहा चलो चूल्हे में बना के देखते हैं। ये कह रहे हैं चूल्हे का टेस्ट ही अलग है। ये खुद चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं सारी। ये देखो देखो कितनी स्वाद, कहते हैं रोटी बनती है, खुद बना रहे हैं। हाँ, तो ये बना रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मुझे भी शौक आ गया। मजा अलग ही है। हाँ, चूल्हे की रोटी में, चूल्हे की सब्जी में, अलग है। अच्छा, अलग अलग है। चूल्हे में सब्जी बड़ी टेस्टी बनती है। बहुत बढ़िया बनती है। तभी मैंने कढ़ाई ले ली लोहे की, ताकि इसमें सूखी सब्जी बनाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो काली नहीं होगी, है ना? नहीं होगी। हाँ, तो तभी करके हम। फिर दूसरे बर्तन में डाल लो। हाँ हाँ हाँ, अरे इसी में खा लो, आयरन अच्छा होता है। खा लो, इसी में खा लो, अच्छा लगता है। हाँ, इसी में से निकाल के खा लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो गाइज मैंने पहली बार ही चूल्हा लिया है, तो देखते हैं चूल्हे पे रोटी बना के और सब्जी बना के कैसे बनती है। आज मैंने साग लिया है, तो देखते हैं साग को चूल्हे पे रखते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, अभी घर जाके तो बनाते हैं। तो पहली बार लिया है मैंने चूल्हा, तो पैसे दे दो भाई। तो गाइज लाइट अभी तक नहीं आई है, बस इन्वर्टर से ही काम चल रहा है। बस ये लगा रहता है, वैसे पंखा चलता रही, लाइट चल रही है। अगर लाइट आती तब भी लाइट ही चलती है, मगर हमें लगा रहता है कि लाइट नहीं आई, लाइट नहीं आई। तो दोपहर को खाने में हमने बनाया है ये पोहे, यानी कि चिड़वड़े पोहे बनाए हैं। तो पोहे तो खा लिए हैं, बस मैंने भी खा लिए, इन्होंने भी खा लिए। बस कन्नू के लिए थोड़े से रख दिए कि कन्नू को बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए रख दिया है। और साग को मैंने धो के रख दिया है, क्योंकि साग को धोना बड़ा ज़रूरी है। इसमें अच्छे से मैंने इसको 3 बार पानी से अच्छे से वॉश किया है। ये अलग धोया है, ये अलग धोया है, और एक बार फिल्टर के पानी से धोया है। इसको फिल्टर के पानी से ही धोया है, ताकि बिल्कुल अच्छा सा साफ़ सुथरा बने। और कम से कम ये जो साग है गाइस, मतलब कि मैंने 1.5 किलो लिया है सरसों, और आधा किलो लिया है पालक, और पाव लिया है बाथू, और 1.5 किलो सरसों, हाँ आधा किलो 2 किलो, और ये 2.25 किलो, और इतनी सी मैंने वो मेथी ली है। तो सब कुछ मैंने साथ साथ इसको कटवा दिया है और धो के मैंने अब रख दिया है। तो मैंने रेशो इस हिसाब से है, क्योंकि पालक जरूर डालते हैं, पालक ना डालो तो जो साग है वो खुदरा खुदरा सा बनता है। क्या होता है, पालक डालने से थोड़ा लेसला सा बनता है, और बाथू जो होता है वो वैसे ही स्वाद बनाता है और गर्म होता है, और मेथी भी गर्म होती है। तो सर्दियों में तो वैसे ही गर्म चीज़ खानी चाहिए। तो सब चीज़ें मैंने इकट्ठी मिला के धो दी है। अब मैं जाके लहसुन चीरती हूँ, क्योंकि लहसुन भी इसमें अच्छी क्वांटिटी में चाहिए। लहसुन भी, अदरक भी, क्योंकि बाई बादी होता है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, बस मैं इसको निचोड़ रहा है जब तक, तो मैं ये चीज़ें पहले काट लेती हूँ। तो गाइस मैंने अदरक है कद्दूकस कर दी है, और लहसुन को मैंने कद्दूकस नहीं किया, मैंने अच्छे छोटे छोटे टुकड़े किए हैं ऐसे, क्योंकि जब मुंह में आते हैं छोटे छोटे टुकड़े अच्छे लगते हैं। तो ये मैं अभी साग में नहीं डालूंगी, साग में सिर्फ डालूंगी हरी मिर्ची। जो हरी मिर्ची मैं अभी कैंची से काटूंगी गाइस। हाथ लगाती हूँ, हाथ से काटती हूँ ना चाकू से, तो हाथ जो होते हैं आँख में लग जाते हैं, मुंह पे लग जाते हैं, तो बहुत तीखे लगते हैं। तो मैं ऐसे करके मिर्ची काटूंगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके काटूंगी, तो ताकि मिर्ची ना लगे। तो इस तरह काटूंगी मिर्ची। तो गाइस आप भी ऐसे ही काटो, ऐसे हाथ लगता है मिर्ची पे तो बहुत तीखी लगती है। उसके बाद हमने इसको ग्राइंड, ये पीसी जाता है आजकल मिक्सी है, मिक्सी में नहीं पीसूंगी इसको, मैं ग्राइंडर में पीसूंगी साग को।
और पहले लहसुन जब अभी मैं साग रखूंगी ना उबलने के लिए तो सिर्फ अदरक डालूंगी और हरी मिर्च डालूंगी गाइज। मैं लहसुन नहीं डालूंगी क्योंकि साईं बाबा जी को, लड्डू गोपाल जी को भोग लगेगा। तो पहले मैं साग को उनको सिर्फ टमाटर का तड़के लगा के दूंगी। टमाटर का तड़का लगाएंगे, अदरक का, हरी मिर्च का होगा बस। और जब हम खाएंगे तो फिर हम अपना लहसुन का बना लेंगे, क्योंकि देखो भगवान जी है। सबसे पहली बार मैं आज पहली बार साग बना रही हूँ, यानी कि इस सीज़न का पहली बार साग बना रही हूँ। पहली बार बनाओ, दूसरी बनाओ, तीसरी बार बनाओ, जब भी कोई चीज़ बनती है घर के अंदर तो भोग तो लगेगा। तो लहसुन नहीं डालूंगी। लोग तो लहसुन भी अदरक के साथ ही डाल देते हैं, पर मैं नहीं डालूंगी। मैं सिर्फ देखो गाइज, मैंने लहसुन भी बारीक कर लिया और अदरक को तो बिल्कुल कद्दूकस कर दिया, ताकि बिल्कुल अच्छे से उसमें सारा रस्सा हो गया अच्छे से। बस अब जाते हैं, कह रहे पहले चाय बना के दे, तो पहले मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि 5 बज चुके हैं, 5:10 हो चुके हैं, तो चाय का टाइम हो गया। आज बुधवार है तो इसलिए लेट हो गया है, नहीं तो हम तो 3:30 पौने 4 बजे ही चाय पी लेते हैं। तो पहले बनाती हूँ चाय और साथ मतलब कि उसको क्या नाम है, कुकर के अंदर साग भी डालती जाती हूँ, क्योंकि साग एकदम इकट्ठा नहीं जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल के धीरे उसको घोटना पड़ेगा जब सारा अंदर, क्योंकि 2.5 पौने 3 किलो साग है गाइस, तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि फैला होता है साग। जैसे जैसे मतलब कि गर्म होता जाता है वो नीचे बैठ जाता है, फिर ऊपर और डलता है, यानी कि 15-20 मिनट तो ऐसे लग जाते हैं, फिर कुकर में डलेगी सीटी। तो पहले बनाते हैं चाय। आज हमने गाइस वो लेके आए हैं चूल्हा। मगर चूल्हे पे हम लोग, अभी मैंने सोचा था मैं चूल्हे पे साग बनाऊंगी, मगर गाइस लाइट नहीं है। अगर मैं ऊपर भी लेके जाती हूँ चूल्हा तो ऊपर लाइट नहीं जलेगी, तो अंधेरा हो जाएगा। और हमने उसको कोई मेकओवर नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ। आप हाँ देखो, बिल्कुल अंधेरा हुआ पड़ा है और गेट के पास बिल्कुल लाइट जल रही है, बिल्कुल सनराइज है और पूरे घर के अंदर अंधेरा है, पूरे घर में अंधेरा है, क्योंकि पूरे घर के अंदर लाइट नहीं है। जहाँ जहाँ इन्वर्टर चल रहा है लगता वहाँ लाइट है, वहाँ लाइट है, बाकी पूरे घर के अंदर अंधेरा है। हाँ, तो बस पहले बनाते हैं चाय। हाँ, और साथ साग को उबलने रख देते हैं। हाँ। तो साग को अच्छे से घोट दिया है गाइस, देखो बिल्कुल कुकर में फिट बैठ गया है। अब इसमें लगाते हैं ढक्कन और आधा पौना घंटा कम से कम इसको गैस सिम पे उबालेंगे, तो बिल्कुल अच्छे से उबल जाएगा। और गाइस चाय रख दी, चाय में अदरक भी डाल दी, मसाला भी डाल दिया। जब फ्रिज में दूध लेने गई तो ध्यान आया कि सुबह सारा दूध तो मैंने चाय में डाल दिया था, अब दूध ही नहीं है। अब इनको भेजा है फटाफट दूध, चाय कर दिया बंद, और मैंने इनको बोला पहले दूध लेके आओ, तो ये दूध लेने जाएंगे फिर चाय मिलेगी। बिल्कुल साग के चक्कर में लाइट नहीं है, दिमाग से ही नहीं रहा कि दूध ही नहीं है घर में। तो गाइस साग बिल्कुल उबल के तैयार हो चुका है। इसको कम से कम पौना घंटा मैंने रखा था। कहाँ पर कितना बड़ा साग था, कुकर में आ नहीं रहा था। अब देखो ऐसे लग रहा है जैसे कुकर में आ गया। तो बस इसको ग्राइंड करते हैं पहले। बिल्कुल अच्छे से उबल गया है। इसमें मतलब कि लहसुन नहीं डाला मैंने, आपको बोला है, बस हरी मिर्च डाली हुई है। और इसको अच्छे से पहले ग्राइंड करते हैं। लोग मिक्सी में करते हैं, बट मिक्सी में गाइस मेहंदी बन जाता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं इसको ग्राइंड करूँगी। और जो पानी आपको थोड़ा थोड़ा इसमें नज़र आ रहा है, तो उसमें फिर हम डालेंगे थोड़ा सा मक्की का आटा, ताकि वो पानी अच्छे से सोख लेगा। तो पहले ग्राइंड करते हैं। तो गाइस मेरा जो ग्राइंडर है ये मर्फी रिचर्ड का है, बहुत अच्छा है गाइस। एक बार ये ख़राब हुआ था, देखो गाइस, उसके बाद मुड़ के कभी ख़राब नहीं हुआ। तो इससे मैं इसको ग्राइंड करती हूँ। पहले अच्छे से मोटा रखूँगी, ज़्यादा बारीक भी नहीं रखूँगी। तो गाइस साग अच्छे से घुट गया, अच्छे से मैंने इतना सही रखा है, अच्छे से घुट गया। वैसे इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी इसमें मतलब कि मक्की का आटा डालने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं फिर भी डालूँगी। जो परंपरा चलती आ रही है कि थोड़ा सा डालो, थोड़ा सा डाल लेती हूँ, ताकि जो भी हल्का सा वैसे है नहीं। देखो अब गाइस बिल्कुल कहीं भी साग में पानी नहीं है, बिल्कुल सही बना है, बिल्कुल परफेक्ट। और अब देखते हैं बाकी, जब इसमें तड़का लगेगा फिर इसका रंगत आ जाएगी। तो थोड़ा सा हल्का सा इतना सा डाल देते हैं, ताकि हमारी परंपरा ना टूटे कि हमने इसमें मक्की का आटा नहीं डाला। तो गाइस मक्की का आटा डाल ही दिया थोड़ा सा, तो अच्छे से इसमें हिला देते हैं। गरम है, अगर गरम हम पीसते हैं ना तो अच्छा पीस जाता है। अगर हम थोड़ा सा भी ठंडा करके पीसें तो नहीं पीसता। मैंने गरम में इसको पीस दिया गाइस। अब बिल्कुल परफेक्ट बन गया, देखो कहीं से भी कोई पानी नहीं है और गरम है। बस अब लगाते हैं हम तड़का।
गाइस साग में अच्छे लगते हैं देसी टमाटर, बॉम्बे वाले नहीं, देसी टमाटर जो ये गोल होते हैं। तो मैंने अभी काटे हैं 3 काट लिए, 7 टमाटर लिए हैं और बारीक बारीक काटे हैं। मैंने चॉप नहीं करे, चॉप करके क्या होता है मुझे नहीं टेस्टी लगते। जैसे मैंने टमाटर को मतलब कि ये छोटे छोटे टुकड़े काटे हैं, ऐसे ही मैंने आपको दिखाया था कि लहसुन के भी छोटे छोटे टुकड़े। 1 मिनट दीपू, ये खोलियो जरा, एक होल के खुल गया। तो ऐसे ही मैंने, भाई लहसुन इतना अच्छा है गाइस, बिल्कुल मैं कहती हूँ मोटा मोटा लहसुन था, खोलते इतनी खुशबू आ रही है। देसी लहसुन है ये बारीक बारीक काटा है, ताकि मैं कहती हूँ जो इसके क्रंच है ना वो मुंह में आए। और इसको बिल्कुल ब्राउन कर दूंगी ताकि बिल्कुल साग में नज़र नहीं आएगा, सिर्फ टेस्ट आएगा। और टमाटर भी मैं पीस रही हूँ। तो बस कढ़ाई मैंने रख दी है, गीली थी कढ़ाई तो मैंने सूखने डाल दिए। अब इसमें डालते हैं रिफाइंड और पहले अच्छे से लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं। तो गाइस जो मम्मी थी ना मेरी, मतलब मदर इन लॉ, वो क्या करते थे, अदरक लहसुन और टमाटर से ही साग बनाते थे। हमारे घर में आजकल सारे प्याज भी डालने लग पड़े। बहुत सारे लोग हैं जो प्याज टमाटर का तड़का लगाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मतलब कि मम्मी की याद में ही साग बनाया जाए, सिर्फ टमाटर से ही तड़का लगाया जाए, टमाटर और लहसुन का तड़का लगाया जाए जैसे मम्मी करती थी। जब साग बच जाएगा, आपको पता है साग तो बचेगा, जितना बादी साग होता है, बासी साग होता है, उतना टेस्टी हो जाता है। आज वाले साग से जो परसों तड़का लगाएगी उसका टेस्ट अलग ही होगा गाइस, बासी साग का अलग ही होता है। तो वो वाला टमाटर प्याज का तड़का लगाऊंगी मैं, दोनों तड़के आपको दिखाऊंगी, आप देखना। तो गाइस इसके लिए हमें चाहिए वाइट मक्खन भी है, मैंने कल ही वाइट मक्खन निकाल लिया था। तो वो मैंने रात को 12 बजे वाइट मक्खन निकाला था, इसमें ब्लॉग में नहीं आया। और मूली मैंने अभी ख़रीद ली है, किलो मैंने मूली ले ली है। मतलब ये मक्खन चाहिए वाइट, मक्की की रोटी चाहिए, मूली चाहिए और साथ में चाहिए मिर्च का अचार, यानी कि ये सब चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी है। तो बस मक्की की रोटी बनेगी अभी, ऊपर सोनिया डॉली निक्की सबको थोड़ा थोड़ा दूंगी कि चलो मतलब कि साग बनाया। साग ऐसी चीज़ है, कड़ी साग जो हमेशा ही बनाओ, हमेशा ही दिया जाता है। तो बस आज मम्मी के तरीके से साग बनाते हैं। ये मत कहना गाइस कि आपने प्याज नहीं डाले। प्याज इसलिए नहीं डाले कि आज मैं मम्मी के तरीके से बना रही हूँ। कई लोग मतलब पंजाबी लोग ऐसे ही बनाते थे, बाकी मुझे नहीं पता और कैसे बनाते हैं। अगली बार बनाऊंगी, प्याज वाला बनाऊंगी, फिर वो भी आपको बताऊंगी। तो आप बताना कि मुझे आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। लहसुन देखो बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, यानी कि अब ये वाइट टुकड़े नजर नहीं आएंगे। तो अब ये जो टमाटर है इसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा डाल देते हैं पानी, ये अच्छे से गल जाएगा। इसमें थोड़ा सा नमक, सब कुछ डला हुआ है, नमक भी सब कुछ डला हुआ है। अगर कोई कम लगेगा तो बाद में देख लेंगे। और ये भोग के लिए गाइस टमाटर डाल दिए, इसको देसी घी में टमाटर डाल दिए, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं, गल जाएंगे तो साईं बाबा जी लेके गोपाल जी को भोग लग जाएगा। ये अलग से बना रहे हैं, 2 जगह बन रहे हैं, ये लहसुन वाला, ये बिना लहसुन। तो गाइस साग बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है और इतना साग मैंने उबला हुआ रख लिया है थोड़ा सा, ताकि 2-4 दिन बाद फिर तड़का लग जाएगा। इसमें प्याज और टमाटर का लगाऊंगी, थोड़ा सा रख लिया है, बाकी सब तड़का लगा दिया है। और ये लड्डू गोपाल जी साईं बाबा जी का भी एक टमाटर का ही तड़का लगा के, थोड़ा सा ही लगाया है, तड़का लगा के रख दिया। तो बस अभी मक्के की रोटी बनाते हैं और साथ साथ साग बन चुका है गाइस। देखो शक्ल से बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना। खा के पहले भगवान जी खाएंगे, उसके बाद हम खा के देखते हैं कि कैसा बना है। गाइस ये देखो मक्खन है जो मैंने कल रात को 12 बजे मक्खन निकाला था, मिलाई पड़ी थी तो मिलाई का मक्खन निकाल के मैंने फ्रिज में रख दिया था, मैंने बाहर निकाल दिया। काफ़ी है, लेने जाओ बाज़ार में 150-200 का मिलेगा। तो घर में बन गया आराम से और साफ़ सुथरा। और ये मूली लेके रख ली है क्योंकि मूली भी टेस्टी लगती है, साथ में गाजर शलगम का अचार भी हो जाएगा, मूली भी हो जाएगी, ये मक्खन भी हो जाएगा। और ये खीरे लेके आई हूँ, कन्नू के लिए लेके आई हूँ। कन्नू ये वाले खीरे खाता है, चाइनीज़ वाले, तो ये फ्रिज में रखो। हाँ ये फ्रिज में रख दो, चाइनीज़ वाले खीरे। तो आप क्या खाओगे साथ में? मक्की की रोटी बना रही हूँ मैं तो खाऊंगा उसकी रोटी, भुट्टे की रोटी। भुट्टा भी तो मक्की होता है। हाँ तो भुट्टा मक्की होता है। हाँ तो भुट्टे के जो दाने होते हैं उसको पीस दो तो उसकी रोटी बन जाती है। हाँ तो वही तो पूछ रही हूँ, मक्की की खाओगे? हाँ, तो मक्की तो खाऊंगा क्या, तो तुम सब मक्की खाओगे। आज हम एक तरीके से बनाएंगे, मैं अनोखा जो अलग खाऊंगा। हाँ आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी ऐसे,
बिल्कुल पहले पानी को उबालेंगे। ठीक है। पानी को उबाल के कहते हैं जितना पानी उबला होता है ना, गरम गरम बिल्कुल पानी में अगर हम घी उसमें डाल देते हैं ना, आटे में कुछ नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना, गरम गरम अगर हम डाल देते हैं तो उससे रोटी नरम बनती है। अच्छा, सॉफ्ट बिल्कुल बनती है। उबला हुआ पानी। सॉफ्ट बनती होगी ना? हाँ, रोटी सॉफ्ट बनती है। आज हम रोटी नहीं बनाएंगे, हाँ। आज हम बनाएंगे पूड़ियाँ। पूड़ियाँ? जो नई कढ़ाई लेके आए हैं ना, हाँ। नई कढ़ाई का, लोहे वाली कढ़ाई का उद्घाटन करते हैं। उद्घाटन उसका तो हो नहीं पाया चूल्हे का। चूल्हा तो हो नहीं पाया। हाँ, तो कोई बात नहीं, एक चीज का तो करे। टाइम लेट हो गया था उसका। हाँ, लाइट नहीं थी आज, ऊपर भी लाइट चली जाती तो अंधेरा हो जाता। और उसका मेकओवर भी होता पूरा, मिट्टी वगैरह लगाना, कुछ करना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम बनाते हैं और गाइस को भी समझाते हैं कि कैसे करेंगे। पहले हम पानी उबलना रखते हैं। अच्छा, ठीक है। और मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया, अच्छा। रिफाइंड डाल दिया, उसको गर्म करेंगे। ठीक है। ठीक है। और चूल्हे पे क्या बनाएगी, कोई नई डिश? हाँ, मीठा बना देंगे पहले। मीठा बना देंगे पहले? पहले गाजर आ जाए, गाजर का हलवा बना देंगे। चलो गाइस, हलवा बना देंगे, कुछ ना कुछ बना देंगे। कुछ और ही चीज बना देंगे। ठीक ठीक है। तो गाइस पानी अच्छे से उबल गया है, देखो बिल्कुल। अब इसको कर देते हैं बंद। अब हट जाओ 2 मिनट, कहीं उबला हुआ पानी। ये देखो गाइस, मेरे ऊपर ना गिर जाए। हाँ, ये देखो, ये आधा किलो मक्की का आटा है। अभी आधा किलो ही गूंद रही हूँ, अगर कोई कम हो जाएगा तो और गूंद लेंगे। और बोल लिया। ठीक है। तो ये इसको ऐसे कर दिया है, आस पास करके इसको गोला बना लिया है ऐसे। अब इसमें भरेंगे पानी गरम गरम, बस। ये तो काफी उबल रहा है। हाँ, तो बोल रहा था, तभी तो डर लगता है कि गाइस ध्यान से करना और बच्चों को बिल्कुल दूर करके। और इससे बिल्कुल रोटी नरम बनेगी। अब ये देखो, ये ऐसे। और गाइस खुद ध्यान रखना कि आपका ये हाथ जल ना जाए। हाँ, पहले मैं अपना ध्यान रख लूँ। तू अपना ध्यान रख ले, मैं गाइस को ही बोल रहा हूँ। दिखा जल गया? नहीं, हाँ, मेरा क्यों जलेगा? ये तेरे को जलेगा। जब लोगों को मना कर रहा हूँ ध्यान रखना, कह रही मेरा क्यों जलेगा? तू अनोखी है। हाँ, मैं अनोखी। सबसे दुनिया में अनोखी तू ही है। 8वां जुबा। ये देखो, ये बहुत गर्म है, इसको इसमें ऐसे ढक दिया है। एक लगा चम्मच ले लेता, हैं? चम्मच ले ले। हाँ, तो अभी कुछ करना नहीं ना। हाँ। चम्मच से करूंगी अभी मैं, अच्छे से पहले रस जाए ना। अच्छा। ये जो पानी है मक्की के आटे में रस जाए। अच्छा। तो अब आप जो नीचे है उसमें देखो, पानी देखो खत्म नहीं हो गया। ये देखो ड्राई खत्म हो रहा है ना, ड्राई हो रहा है। ड्राई हो रहा है। हाँ, तो फिर चम्मच से करूंगी मैं, कुछ हाथ में हाँ, करूंगी। थोड़ा सा हाथ से करके फिर चम्मच से कर ले। जब हो जाएगा तो फिर हाथ से गूंद दियो। हाँ, हाथ से नहीं कर सकती। ये देखो इसके नहीं, लास्ट में ये चम्मच से करने के बाद। इस पे रख दिया। अब ऐसे इसको 2 मिनट रख देते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि अच्छे से ये इसमें समा जाए पानी। और गाइस दिल्ली के अंदर सर्दी का एहसास हो गया है। और इतनी सर्दी मतलब लग रही है कि लता ने जुराई पहन रखी है, और ये देखिए मैंने भी जुराई पहन रखी है। और आप बताइए कि आपके वहाँ पे कहाँ पे ठंड आ गई है, कौन कौन सी जगह पे ठंड है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल जुराबों वाली ठंड आ गई है। बिना जुराबों के आप घर में नहीं बैठ सकते, और बाहर जाओ तो जूते पहनने पड़ते हैं। कंपलसरी हो गया ये तो दिल्ली के अंदर, और जैकेट पहनने कंपलसरी। अब ये देखो, इसमें पानी और डलेगा, दिख ही रहा है। हाँ, ये पानी और डलेगा। सोच समझ के पानी डालना गाइस, ज्यादा पानी ना हो जाए। ना। मेरा आटा ज्यादा है, आधा किलो है। आधा किलो है। और हो सकता है कि आपका कम हो, कम हो। क्योंकि मुझे तो देखो ऊपर नीचे सब जगह हमने सब जगह देनी है। हाँ। हाँ, तो इसलिए मैं ज्यादा गूंथ रही हूँ, आप कम गूंथ रहे हो। अब इसको थोड़ी देर ऐसे रख देते हैं। अब इसमें अच्छे से ये समा गया है। हाँ, थोड़ी देर इसको ना रख दे। थोड़ा सा पानी और डलेगा, मुझे लग रहा है डलेगा ना। डाल दे। हाँ, तो डाल दे, ये नहीं, डाल दे, थोड़ा सा डाल दे, ज़्यादा मत डालियो। बस, हाँ, क्योंकि हाथ मारूंगी तो भी बहुत गर्म लगेगा। एक दिल्ली में प्रदूषण इतना है, खांसी हुई पड़ी हुई है। बार बार खांसी आ रही है। गाइस, आपको अपनी जैसे आटा गूंथते हैं बिल्कुल डो ऐसा होना चाहिए कि पूड़ियाँ बन जाए। मैं बना रही हूँ पूड़ी, तो आप रोटी भी बना सकते हो, बात एक ही है। कुछ भी बनाओ, तो मैं तो पूड़ियाँ बनाऊंगी। पूड़ियाँ बड़ी जल्दी बन जाती हैं, रोटी को थोड़ा टाइम लगता है, और लोग सारी रोटी बनाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी। अभी इसको ऐसे ही छोड़ दे तो, हैं? ऐसे ही छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी, छोड़ देते हैं गाइस, इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। छोड़ दी। तो गाइस, मक्की का आटा बिल्कुल गूंद के तैयार हो चुका है। मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। हलवाई तो पूड़ियाँ बनाते हैं तो साथ में आटा भी डाल देते हैं, बेसन डाल देते हैं। गाइस, मैंने कुछ नहीं डाला, देखते हैं कैसे बनती है। तो गाइस, पहली ही हमने रोटी बनाई है, तो सबसे पहले भगवान जी के नाम। तो पहली ही रोटी हमारी ये जो पूड़ी है फूल गई है। तो बस पहले इसको भोग लगा के फिर सबको भोग लगेगा, फिर देखेंगे नमक मिर्च ठीक है नहीं ठीक, वो बाद में। पहले तो वो जो भोग है भगवान जी को लगेगा ना। हाँ, उसके बाद फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट होगा।
हाँ बाद की समस्या है, पहले तो भगवान जी। और सबसे लास्ट में हम खाएंगे क्योंकि हमारा खाने का टाइम ही लेट है। हाँ दिखा कैसे निकले ये प्लेट में तो रखियो। प्लेट भगवान जी की तो पहले प्लेट निकाल, निकाल। ये पहले भगवान जी की प्लेट है। हाँ ये भगवान जी की प्लेट है, बिल्कुल देख पूरी फूली बनी बोलता। हाँ बहुत बिल्कुल, अच्छी खा के बनी है। देखते हैं कि नरम है नहीं है। हाँ। मूली, पहले मूली का भोग लगाते हैं, पानी दूध हाँ सबका दूध, लगेगा। ठीक है, पहले भोग लगा के हाँ पहले कटोरी निकाल भगवान जी की, ये दूध डाल इसमें। हाँ फिर भोग लगा के फिर खाते हैं। तो गाइस पूड़ियाँ बन चुकी हैं। बस ये पूड़ियाँ, ये क्या नाम है, साग, ये मक्खन, ये मूली और ये गाजर शलगम का अचार। मिर्च का नहीं रखा, मैंने कहा चलो गाजर शलगम का अचार बनाया वो दे देते। ऐसी मक्खन भी डाल दिया साथ और इसमें घी डाल दिए, देसी घी। मैं का मक्खन खा लेंगे पूड़ी के साथ या परांठे के साथ, किसी के साथ भी खा लेंगे। मूली बहुत अच्छी लगती है, गाजर शलगम का अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो 2 प्लेटें अभी बना ली हैं, 4 पूड़ियाँ रख दी, 2 प्लेटें बना ली हैं। तो और पूछ लूँगी, अगर चाहिए होगी तो और बना दूँगी, क्योंकि बच्चे मक्की की रोटी नहीं खाते, बड़े ही खाते हैं। तो बहुत टेस्टी लग रहा है गाइस। तो 2 प्लेटें बन गई, ऊपर सोनिया डॉली का देते हैं। आप खा के देखो भाई, गोल्डी आया है भाई कहने के लिए कि आपका साग और मक्की की रोटी बहुत अच्छी बहुत बनी टेस्टी बनी थी थी। भाई। हाँ तो थैंक यू और सो पूड़ी मच। एकदम फूली फूली नरम, एकदम ऐसे समझ लो कि मुंह में जाते घुल रही थी। हाँ तो चलो अच्छी बात है। एक बात कहूँ, इतनी मेहनत की, मेहनत करके भी अच्छी चीज ना बने और तो फायदा सबसे क्या? बेस्ट इसके साथ है कि गाजर और शलगम का अचार अचार, भाई हाँ। बहुत बढ़िया। अच्छा मैंने अचार घर बनाया, सही बना ना? बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी हाँ, बना नरम है एकदम। तो ये देखो निक्की की थाली सज गई है, निक्की रह गई थी, तुम्हें दोनों को दे दी ना। हाँ। पूड़ी बनाने में टाइम लगता है तो मैं कहा निक्की को दे के आती हूँ। तो चलते हैं भाई, निक्की से भी पूछते हैं। चलो ये लो, आप रह गए थे, आप रह गए थे शाही थाली के लिए। शाही थाली के लिए। तो गाइस देख लो, हमें भी थाली मिल चुकी है और ये मिला हुआ सैलेड, ये गोल्डी लाया और मुझे भी दिया है। बहुत टेस्टी बना है, तो मैं बहुत। उठा के नहीं ला सकी, गोल्डी ने दिया है। गोल्डी Thank you, गोल्डी कहता है मैं क्यों पीछे हटूं, हाँ, सही जब बात। तुम खिला सकते हो तो मैं भी खिला साल सकता को हूँ। यही पसंद है सैलेड। अच्छी बहुत बात अच्छा लग रहा है। नहीं, ये चीज अच्छी है। असल में क्या है, तेरे को भूख लगती है बाद में, गोल्डी को भूख लगती है पहले। वह और दुकान आपको लगती है सबसे बाद में। वो दुकान ये दुकान जल्दी आता है, वो अपना लेट आता है, इसलिए मेरे को भूख जल्दी आती है। सही है हमारी प्लेटिंग बहुत अच्छी है, प्लेटिंग अच्छी है। बहुत अच्छी। अब आपको हरी मिर्च का अचार खाना हो तो वो भी खा सकते हो, पर मैंने जान के गाजर शलगम का दिया है। मैंने कहा जरा अलग टेस्ट हो जाए। थोड़ा गरम गरम है, फटाफट गरम खाओ गरम भाई, खा लो। ठंडी हो जाएगी। हाँ, फिर हमने तो आजा गरम भाई। मैं टेस्ट करती हूँ थोड़ा। हमने तो 5 मिनट में लपेट दी थी। है? और ये पूरी तो नहीं, बहुत बनाई नहीं। हाँ, है। मुझे पेड़ मैंने में क्या? 5 मिनट लपेट दी थी उसी हाँ, टाइम। हमने 5 मिनट में लपेट दी। खा के ये देखते तो हैं। है। खा के बता कैसी बनी है। तो सही बनी है वैसे, अच्छा लग रहा था। हाँ, बहुत खाने अच्छा वाले लगा। सही बना है हाँ। ना? नरम नरम है ना हाँ, बिल्कुल। पूरी अच्छी लगी। बस काकू भी आया है अभी। काकू कह रहा है कि मासी मुझे खाली पूड़ियाँ दे दो और मैं पूड़ी खाऊंगा, मेरे घर रोटी बनी हुई है। मैं इसको कह रही हूँ साग ले जाके, तो साग हमारे घर पड़ा है, मिक्स वेज बनी हुई है। मिक्स वेज बनी है। और दूसरी बात, साग कहते पापा 2 दिन से खा रहे हैं, मैं खाता नहीं हूँ। तो मैं कहा कोई बात नहीं, तू बोल तो रहते चाचू को कि मिक्स वेज बनाएंगे पूड़ी के साथ। हाँ, मैं आज वही खा लूंगा। नहीं, तू तेरी दूसरी है, मैं दूसरी बनाऊंगी। मैं वो वाली बनाऊंगी जो मंदिर में बनती है, प्रसाद वाली, तरी वाली, हल्की हल्की। तुम्हारी सूखी है। हाँ तो बनाऊंगी गाइस, ये भी बनाऊंगी मैं मिक्स वेज। तो बस इसको पूड़ियाँ पैक करके देती हूँ। तो हमारा दीपू जो है कभी भी साग और मक्के की रोटी नहीं खाता, आज उसको भी खिला दी, वो भी फर्स्ट क्लास आ गया। और आप भी खा लो भाई, बस 2 आप रोटी खाओ। खा लो 2 रोटी। पहले राहुल खाएगा ना, राहुल भी आता। राहुल रोटी लेके जा रहा है, कह रहा है पापा खाएंगे। अच्छा, इसके लिए चलो गाइज, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आप मुझे बताना कि मेरी साग की और मक्की की रोटी की रेसिपी आपको कैसी लगी। गाइज अगर आप कहोगे तो मैं और भी आपको रेसिपी दे दूंगी, और वैसे तो आपको पसंद आएगी। और साग बहुत टेस्टी बना, बस मैं आपको खिला नहीं सकती गाइज, बना हुआ दिखा सकती हूँ, खिला नहीं सकती। तो बस मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। अब एक और नई रेसिपी देखेंगे। बाय बाय गाइज, टेक केयर।